क्या आयजा का खेल अब खत्म होने वाला है, या वो अपनी चालाकी से एक बार फिर असद की आंखों में धूल झोंक देगी? और क्या शायान की एक काल आयजा को बेनकाब कर देगी, या फिर ये काल ऐशल के लिए नई मुसीबत बन जाएगी? दोस्तों, ड्रामा सीरियल चालबाज के आज के टीजर ने सबके दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। कहानी उस इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ गई है जहां आयजा की एक छोटी सी गलती उसका सारा प्लान चौपट कर सकती है। मंजर कुछ यूं है कि आयजा अपना फोन मेज पर छोड़कर किसी काम से उधर उधर होती है कि अचानक उसके फोन पर शायान की कॉल आने लगती है और बदकिस्मती से असद वहीं खड़ा होता है। असद जब स्क्रीन पर अनजान नंबर देखता है तो उसे शक होता है और वो फोन उठा लेता है, लेकिन असद आगे से कुछ नहीं बोलता बल्कि खामोशी से सुनता है कि दूसरी तरफ कौन है। दूसरी तरफ शायान समझता है कि आयजा ने फोन उठाया है, इसलिए वो फौरन बोल पड़ता है। शायान कहता है कि आयजा जी, आप अपनी खामोशी क्यों नहीं तोड़ते? आखिर कब तक हम ऐसे छिप छिप कर बात करेंगे? शायान की मुना से अपना नाम और ये लहजा सुनकर असद के पैरों तले जमीन निकल जाती है। असद को फौरन अंदाजा हो जाता है कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके जानी दुश्मन शायान की है। असद गुस्से से लाल पीला हो जाता है और ऐन उसी वक्त आयजा वहां पहुंच जाती है। आयजा असद के हाथ में अपना फोन और असद के चेहरे पर गुस्सा देखकर समझ जाती है कि भांडा फूट चुका है। असद फोन काटता है और आयजा की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। असद चीख कर पूछता है कि आयजा, ये शायान तुम्हें कॉल क्यों कर रहा था और वो तुमसे कौन सी खामोशी तोड़ने की बात कर रहा है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घटिया इंसान से? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ आयजा के पास संभलने का बहुत कम वक्त है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आयजा कितनी बड़ी ड्रामाबाज है। आयजा एक लम्हे के लिए घबराती है, लेकिन फिर फौरन अपने चेहरे पर मजलूमियत का मासिक चढ़ा लेती है। आयजा रोना शुरू कर देती है और असद के पैरों में बैठ जाती है ताकि असद का गुस्सा ठंडा हो सके। आयजा कहती है कि असद में बहुत डर गई थी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आयजा एक बहुत ही शातराना झूठ बोलती है जो असद के वहम व गुमान में भी नहीं होता। वो कहती है कि असद, शायान मुझे बलीक मेल कर रहा है, वो मुझे धमकियां दे रहा है। असद हैरान होकर पूछता है कि वो तुम्हें क्यों धमकियां दे रहा है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आयजा कहती है कि शायान चाहता है कि मैं ईशल को घर से निकालने में उसकी मदद करूं। वो मुझे कहता है कि अगर मैंने ईशल और उसकी मुलाकात करवाने में मदद न की तो वो आपको यानी असद को नुकसान पहुंचाएगा। आयजा रोते हुए कहती है कि शायान ने कहा है कि अगर मैंने खामोशी तोड़ी और आपको कुछ बताया तो वो आपको मार देगा, इसलिए मैं चुप थी। असद में सिर्फ आपकी जिंदगी बचाने के लिए उसकी बातें सुन रही थी, इसलिए मैं चुप थी। असद में सिर्फ आपकी जिंदगी बचाने के लिए उसकी बातें सुन रही थी। वाह आयजा वाह, क्या कमाल का पेनतरा बदला है उस औरत ने। उसने न सिर्फ अपनी जान बचा ली बल्कि सारा मलबा फिर से ऐशल और शायान पर डाल दिया। असद जो कि जज्बाती बेवकूफ है, वो आयजा के मगरमच्छ के आंसू देखकर पिघल जाता है। असद को लगता है कि आयजा तो बेचारी मजलूम है जो अपने शोहर की खातिर ये सब बर्दाश्त कर रही थी। असद आयजा को उठाता है और कहता है कि तुम पागल हो आयजा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं उस शायान की जान निकाल दूंगा, वो मेरी बीवी को धमका रहा है। दूसरी तरफ अनाया भी वहां मौजूद है और वो ये सब ड्रामा देख रही है। अनाया आयजा की हकीकत जानती है, इसलिए वो आयजा से कहती है कि भाभी, आप असद भाई से सच क्यों नहीं बोल देते? आप उन्हें बता क्यों नहीं देते हैं कि आप और शायान मिले हुए हैं? लेकिन आयजा अनाया को आंखों ही आंखों में इशारा करती है कि अगर तुमने मुना खोला तो तुम्हारा घर भी नहीं बसेगा। अनाया अपनी माँ और भाई की वजह से खामोश हो जाती है और आयजा का झूठ फिर से जीत जाता है। अब असद का सारा गुस्सा आयजा से हटकर दोबारा शायान और ईशल की तरफ मुड़ गया है। असद अब आशिर के पास जाएगा और कहेगा कि देखा, तुम्हारी बीवी का आशिक अब मेरे घर तक पहुंच गया है। वो मेरी बीवी को धमकियां दे रहा है ताकि वो ईशल से मिल सके। इस नई कहानी के बाद आशिर का शक ऐशल पर मजीद पक्का हो जाएगा। ऐशल बेचारी जो पहले ही इल्जामात की जिद में है, उसके लिए अब सफाई देना नामुमकिन हो जाएगा। आयजा एक बार फिर साफ बच निकली है और उसने साबित कर दिया है कि वो वाकई चालबाज है। लेकिन दोस्तों, झूठ के पांव नहीं होते। शायान को जब पता चलेगा कि आयजा ने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया है, तो क्या शायान चुप रहेगा या वो आयजा की वो रिकॉर्डिंग लीक कर देगा जो उसके पास मौजूद है? मेरे ख्याल में अब शायान और आयजा के दरमियान जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि शायान बदनामी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह है कि अगली किस्त में असद शायान के साथ क्या करता है और ईशल अपनी बेगुनाही कैसे साबित करती है। आपको क्या लगता है कि क्या असद को आयजा की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था या मजीद तहकीक करनी चाहिए थी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।